सी बी, before he joined as the accounts officer, he was a junior clerk. वह एक जूनियर क्लर्क का, ये तो ठीक है। फिर कह रहा है इनफैक्ट ही बिगन हिज करियर एज अ प्यून इन अ स्मॉल फर्म। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, ही लर्न टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड। यहां पर ही लर्न टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड, सी। और फिर बिफोर ही ज्वाइंड अस एज द अकाउंट्स ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क। तो यहां पर इसमें क्या है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखना है। अब इसमें इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट एक पजल हो गई। आओ देखते हैं। इन फैक्ट ही बिगन हिज करियर एज अ प्यून इन स्मॉल फर्म, ठीक है। बिफोर, पहले यहां टाइम देखते हैं, क्योंकि ए किसी में भी पहला नहीं है, इसलिए हम बिगन देखकर इसको ए को फर्स्ट नहीं कर सकते, ए किसी में नहीं दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखो बीसी तो गलत है, क्योंकि सी लर्न टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड। ये बट किसका विरोध कर रहा है? But before he joined us as the accounts officer, he was a junior clerk. But he gradually improved his qualification. ये हो सकता है ना, B he learned टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि ये इंप्रूव्ड ही जो क्वालिफिकेशन है ना, इसके बाद ही ये आना चाहिए। कह रहा है कि लेकिन उसने अपना क्वालिफिकेशन इंप्रूव किया। कैसे इंप्रूव किया? टाइपिंग सीखा, अकाउंटिंग सीखी और ग्रेजुएट हुआ। नहीं नहीं, कहां नाउन है, ये भी प्रोनाउन है। नहीं 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 नहीं, यहां भी ही है, यहां भी ही है, यहां भी ही है, यहां भी ही है, यहां भी ही है। इसका नाउन दिया ही नहीं है कहीं, तो वो हटाओ। लैंग्वेज का कोई क्लू नहीं दिया है, सिर्फ इवेंट का सीक्वेंस। तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो? बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन। जो डी है वो डी सी के बाद आएगा या डी पहले आएगा सी के? डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखो डी बाद में आ रहा है, काटो। यहां फिर भी डी बाद में, यहां पर भी डी बाद में आ रहा है। कोई ये नहीं ध्यान दे रहा है कि यहां पर इस पूरे सेंटेंस में ईश्वन जी, इस पूरे में जो है ये देखो, बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को इंप्रूव किया, तो इंप्रूव करके क्या किया? लर्न टाइपिंग, अकाउंटिंग एंड इवन ग्रेजुएटेड। तो मेरा ये कहने का, और बट किसी चीज का विरोध कर रहा है। ये किसका विरोध कर रहा है? अभी इसको ध्यान में दो। पहले ये मैंने तो इसी से पकड़ लिया कि ये बताओ कि सभी लोग कन्विंस हो कि उसने अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव किया। कैसे इंप्रूव किया? टाइपिंग सीखा, अकाउंटिंग सीखा और ग्रेजुएट हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि डी जो है पहले आना चाहिए ना, किसके? सी के। बस डीसी को देखो, यहां पर जो डी है सी के बाद आया, यहां भी जो डी है सी के बाद आया, यहां भी डी सी के। इसी से तो पता चल गया। बाकी कोई क्लू कहां दे रहा है? बाकी चीजें तो लग रहा है कि ये पहले होना चाहिए। तो अब इस सेंटेंस को फिर पढ़ो। बिफोर, यहां से पढ़ो। बिफोर ही ज्वाइंड अस एज द अकाउंट्स ऑफिसर ही वॉज अ जूनियर क्लर्क। और लग रहा है वो एक जूनियर क्लर्क था। फिर इन फैक्ट, अब इसको ये करा कि असल में वो क्लर्क ही नहीं, वो तो चपरासी था। इन फैक्ट ही बिगन हिज करियर एज अ प्यून। तो प्यून था, फिर हमारे यहां क्या बना? क्लर्क बना, बीए। हमारे यहां पहले प्यून था, हमारे यहां क्या बना? जूनियर क्लर्क बना। फिर उसके बाद उसने क्या किया?
लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव की और उसने ये सब चीजें सीख ली। सही है, एकदम क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो इस सेंटेंस में लैंग्वेज से कोई भी क्लू यहां नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला कि ये प्रोनाउन देखकर, सारे में प्रोनाउन ही दिया है क्योंकि वो स्मार्ट था, क्योंकि टीचर ने बताया था पहले नाउन देखो तो नाउन हटा दिया। दूसरा, अब जो है यहां बिगन लिख दिया तो हमने सोचा कि यही ए होना चाहिए। यहां पर सेंटेंस का टॉपिक क्या है पता ही नहीं है, सेंटेंस का टॉपिक भी नहीं पता है, तो पता कहां से चला कि बट ही अब इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इंप्रूव किया। कैसे किया आगे बता रहा है। तो पहले डी आएगा फिर सी आएगा, लेकिन यहां पर डी बाद में सी के, यहां डी बाद में सी के, यहां डी। इसका मतलब कि कोई भी पैरा जंबल्ड है, जब लैंग्वेज से ना पता चले तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, घटना का क्रम देखो, घटना का क्रम भी नहीं पता चल रहा है। यहां पर सिर्फ एक क्लू दिया है, बट ही ग्रेजुअली इंप्रूव्ड हिज क्वालिफिकेशन, एक क्लू दिया है बस। क्लियर है भाइयों? चलिए